हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन में बहुत काम आती हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जी हां, और ये पैकेज इतना बड़ा है कि इसने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में, और उसकी राशि है, आप सभी जानते होंगे, 20 लाख करोड़ रुपए। जी हां, अब यहाँ पर हम लोगों को सीखने लायक क्या है फ्रेंड्स, हमसे कई हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कमेंट किया कि आखिर 20 लाख करोड़ कैसे लिखा जाएगा और इसमें कितने जीरो होंगे। तो इसी तरह के मेरे पास कई कमेंट आए, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस पर एक वीडियो ही बना दूं। जी हाँ, मेरा भी आपसे ये क्वेश्चन है कि बताइए 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं। इसके साथ ही साथ अक्सर हम सुनते हैं कि राज्य सरकारें और जो है केंद्र सरकार कई प्रकार के पैकेज, कई प्रकार के बजट पेश करते हैं, जिसमें कि हम हजारों करोड़ रुपए सुनते हैं। 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई कोई भी परियोजना को पूर्ण होने में, तो ये 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इसको लिखना भी हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ जब लिखना सीख जाएंगे तो जीरो कितने होते हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 20 लाख करोड़ को अंकों में कैसे लिखेंगे, 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं, अगर 20,000 करोड़ रुपए को पूरे भारत देश में बांटा जाए तो हर एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। जी हाँ, तो आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। इसके लिए हमें अपनी प्राचीन भारतीय प्रणाली को ध्यान रखना होगा। आप सोच रहे होंगे क्या? जी हाँ, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब और इसी तरह से आगे भी। आइए अब इनका यूज करते हैं। तो आइए कुछ सरल उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1000 का एक नोट है, तो 10,000 रुपए के लिए ऐसे ही 10 नोटों की ज़रूरत पड़ेगी। अंकों में 10 बार अगर 1000 किया जाएगा तो 10,000 हो जाएगा, यानी 10 के बाद 3 जीरो। इसी तरह से अगर 5,000 की बात की जाए तो इन नोटों के संख्या 5 होनी चाहिए। अंकों में 5 बार 1000 करने पर टोटल हमें 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। आइए अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास नोटों की गड्डी है जो 1 करोड़ रुपए की है। तो 10,000 करोड़ रुपए के लिए इन्हीं नोटों की 10,000 गड्डी चाहिए। अगर हम इन्हें अंकों में लिखें तो 10,000 और 1 करोड़ के लिए अंकों में अगर हम लिखें तो 1 के बाद 7 जीरो लगाना होगा। इस तरह से 1 करोड़ में 10,000 का गुणा करने पर 10,000 करोड़ आएगा, जिसमें 10,000 का 4 जीरो और करोड़ का 7 जीरो, टोटल 11 जीरो होंगे। इस तरह से अगर हम 5,000 करोड़ की बात करें तो 5,000 और करोड़ के लिए हमें 7 जीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5,000 करोड़। फ्रेंड्स, इसे ध्यान से आप देख लीजिए, ये आगे हमें बहुत काम आएगा। अब आइए हम 20,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख की बात कर लेते हैं, जो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। 1 के बाद 5 जीरो लगाएंगे, और अगर 1 करोड़ लिखना होगा तो उसके लिए 1 के बाद 7 जीरो लगाना पड़ेगा। अब 20 लाख करोड़ के लिए
हमें सबसे आगे 20 लिखना होगा, उसके बाद लाख का 5 जीरो लगाना होगा और करोड़ लेना होगा। अंकों में अगर बात करें तो 20 के बाद लाख के 5 जीरो और उनके बाद करोड़ के 7 जीरो होंगे। इस प्रकार करोड़ के 7 जीरो, लाख के 5 जीरो और 20 का 1 जीरो। अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो टोटल करने पर 13 बार शून्य आ रहा है। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि 20 लाख करोड़ कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से हमें अपने इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए। जो पहला प्रश्न था 20 लाख करोड़ को अंकों में कैसे लिखें, इसके लिए 2 के बाद 13 जीरो लगाना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 13 बार शून्य। आइए अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है 20 लाख करोड़ रुपए को पूरे भारत देश में बांटा जाए तो हर एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। इसके लिए हमें 2 जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक पैकेज राशि कितनी है 20 लाख करोड़ रुपए, और भारत देश की आबादी कितनी है, तो जो 136 करोड़ लगभग है। अब हमें क्या करना होगा, हमें आर्थिक पैकेज की राशि 20 लाख करोड़ रुपए को भारत की आबादी 136 करोड़ से भाग देना होगा। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। इसके लिए सिंपली हम 20 लाख करोड़ को ऊपर लिखते हैं, अंश में बटा लगाते हैं। इसके बाद 136 करोड़ को हर में लिखते हैं। यहाँ करोड़ से करोड़ कट जाएगा, तो जो बचेगा बराबर में वो होगा 20 लाख रुपए बटा 136। अब यहाँ पर 20 लाख रुपए में 136 से भाग देना है, तो इसके लिए हमें भाग के चिन्ह में बाहर 136 और अंदर 20 लाख रखना होगा। तो हमें भागफल मिलेगा 14,705 रुपये 88 पैसे, और यही प्रति व्यक्ति रुपए आएंगे 20 लाख करोड़ में से। मतलब लगभग 15,000 रुपये हर एक व्यक्ति को मिलेंगे अगर इन्हें बांटा गया तो उम्मीद है फ्रेंड्स अब आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर भली भांति मिल गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।